भारत, जिसे एक धार्मिक एवं रूढ़िवादी राष्ट्र माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह एक प्राचीन रीति रिवाजों और घिसे पिटे विचारों का देश है। यह विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि दुनिया को धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और तकनीक की शिक्षा स्वयं भारत ने ही दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे पहले और प्राचीन धर्म यानी सनातन धर्म की उत्पत्ति स्वयं भारत में ही हुई थी, जिसने लोगों को मनुष्य और जानवरों के बीच का फर्क समझाया और जिसे इंस्पायर होने के बाद अनेकों पंथ और मजहब बने। आज से हजारों साल पहले हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने ऐसे कई आविष्कार किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी। वैसे तो ये आविष्कार बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे इनमें से ऐसे ही 5 आविष्कारों के बारे में जो हुए तो भारत में ही है, लेकिन उन्हें कभी भारतीय पहचान नहीं मिली। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारत को इन आविष्कारों की पहचान क्यों नहीं मिली। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नंबर 5 पर है प्लास्टिक सर्जरी, जिसका नाम भला किसने नहीं सुना होगा। अजी ये वही सर्जरी है जिसे कराकर कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो गए। जब यह अस्तित्व में आया था तो लोगों ने इसकी खूब सराहना की, ये सोच के कि आज का मॉडर्न साइंस कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न साइंस की देन ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्लास्टिक सर्जरी को हम मॉडर्न साइंस का आविष्कार मानते हैं, असल में उसका आविष्कार आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका था। महर्षि सुश्रुत ने आज से हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल कर ली थी। जब युद्ध के दौरान सैनिकों के अंग बुरी तरह चोटिल हो जाते थे, तब उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी महर्षि सुश्रुत को ही दे दी जाती थी। उन्होंने 1000 ईसा पूर्व ही मोतियाबिंद, महिलाओं का प्रसव, पथरी का इलाज और साथ ही प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तकनीकों का निर्माण कर दिया था। इसी कारण इन्हें द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी आपको कई आर्टिकल्स ऐसे देखने को मिल ही जाएंगे जो कि इस खोज के भारतीय होने की छवि को किसी और का ही नाम देते हैं। नंबर 4 पर है एरोप्लेन। दोस्तों, अब तक आपने यही पढ़ा होगा कि एरोप्लेन का आविष्कार 1903 में राइट ब्रदर्स ने किया था। लेकिन चलिए मैं और आप मिलकर आज आपके इस ज्ञान को गलत साबित करते हैं। ऋषि भारद्वाज का नाम तो आपने नहीं सुना होगा, सुनेंगे भी कैसे। हमारे इतिहास की किताबों में हमारे देश के लोगों से ज़्यादा विदेशियों और आक्रमणकारियों के बारे में बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऋषि भारद्वाज प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े विमान शास्त्री थे, जिन्होंने हजारों साल पहले ही विमान बना दिया था। उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि कई विमान बनाए थे, जिनमें से एक था गोदा विमान। गोदा विमान का इस्तेमाल अक्सर हमलों के लिए किया जाता था, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि पलक झपकते ही ये आंखों से ओझल हो जाता था। इन्हीं में दूसरा था प्रलय विमान, जिसकी मदद से भयंकर तबाही मचाई जा सकती थी। और ऐसे ही कई विमान थे जिनके बारे में ऋषि भारद्वाज ने अपनी पुस्तक विमान शास्त्र में लिखा भी है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि भारद्वाज की विमान शास्त्र में इन विमानों को बनाने के तरीके और इनमें लगने वाले सभी उपकरणों के बारे में बताया भी गया है। अगर आप चाहे तो इसे मंगा के पढ़ भी सकते हैं, सबूत आपको वहीं मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहे तो ऑनलाइन जाकर के PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र के अलावा आपको भारतीय विमान के सबूत स्कंद पुराण में भी मिल जाएंगे, चाहे तो उसका PDF भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अगर आपको और ठोस सबूत चाहिए तो मुंबई के शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में पढ़ सकते हैं, जिन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही मुंबई के चौपाटी में हवाई जहाज का आविष्कार कर इसका परीक्षण भी कर दिया था, जिस पर 2016 में एक बायोग्राफिक मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम था हवाईजादा। इस मूवी में दिखाया गया कि किस प्रकार तलपड़े ने प्राचीन शास्त्रों और पुराणों की मदद से 1885 में ही एयरप्लेन बना दिया था। लेकिन इसका श्रेय, महत्व और नाम कभी भी तलपड़े को नहीं मिल पाया, क्योंकि उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों को ये बात तनिक भी हजम नहीं हुई। नंबर 3 पर है पहिए का आविष्कार। वेदों के बारे में साइंटिफिक रिसर्च और प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की गणना बताते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। आप चाहो तो जाके गूगल कर लो। यही वेद, रामायण और महाभारत, जिन पर साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं और ये सही साबित भी हो चुके हैं, हमें बताते हैं कि उस वक्त हमारे देश में राजघराने के लोग यात्रा और युद्ध में जाने के लिए रथ का इस्तेमाल करते थे। अब ये बताइए कि क्या ये रथ बिना पहियों के होते थे?
अरे भाई, उस वक्त के राजघरानों के लिए ये आम बात थी। यानी वो उससे भी कई साल पहले रथ का आविष्कार कर चुके थे और उससे भी कई साल पहले पहिए का। यानी कि प्राचीन भारत में आज से हजारों सालों पहले ही पहिए का आविष्कार हो चुका था। लेकिन हमें पढ़ाया क्या जाता है कि आज से 4000 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया यानी कि इराक में सॉलिड डिस्क का आविष्कार हुआ और सिर्फ 2000 ईसा पूर्व पहले ही लाइटर व्हील यानी पहिए का आविष्कार हुआ। बता भाई, सारी सच्चाई सामने है, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया जाता। नंबर 2 पर है रेडियो। इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर यकीन हो जाएगा। हम सभी आज तक इतिहास की किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि रेडियो का आविष्कार गुगलिल्मो मार्कोनी ने वर्ष 1920 में किया था। लेकिन दोस्तों, रेडियो के आविष्कार के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। दरअसल ये छिपी नहीं बल्कि छिपाई गई है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। संचार माध्यम से पहला प्रदर्शन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु 1885 में ही कर चुके थे और इसके ठीक बाद उन्होंने रेडियो का आविष्कार भी किया। लेकिन क्योंकि उस वक्त हम अंग्रेजी सरकार के गुलाम थे, इसीलिए एक गुलाम यानी जगदीश चंद्र बसु के आविष्कार को ना तो कोई महत्व मिला और ना ही कोई पहचान। बाद में जगदीश चंद्र बसु के नोट्स को लेकर ही मार्कोनी ने भी रेडियो का आविष्कार किया और इस बार उसे महत्व मिला और पहचान भी। यानी यह आविष्कार भी हम भारतीयों से या तो छीनी गई थी या फिर चुराई गई थी। वैसे मेरे हिसाब से तो इसे चोरी कहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 1 पर है इलेक्ट्रिक बल्ब। वैसे तो ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन प्रूफ आपको इसका भी मिलेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन सच ये है कि इसका आविष्कार भी प्राचीन भारत में आज से हजारों साल पहले किया जा चुका था। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हमारे देश में महर्षि अगस्त्य वैदिक काल में ही कर चुके थे। वैसे तो इस बात के भी कई सारे सबूत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत खुद थॉमस एडिसन ही है, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद इस बात को बताया था, या फिर कह सकते हैं कि बताया है कि किस तरह एक बार वो महर्षि अगस्त्य की पुस्तक पढ़ रहे थे, लेकिन श्लोक संस्कृत में होने के कारण उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी और वो पुस्तक को बार बार लगातार पढ़ाई करते थे। और एक दिन जब पुस्तक को पढ़ने के बाद वो सोने गए और सोते वक्त उन्होंने उन श्लोकों पे जोर दिया, हमेशा की तरह उन्हें समझने की कोशिश की। तब उन्हें उन श्लोकों का अर्थ समझ में आया और इन श्लोकों के अर्थ के समझ में आने के बाद ही उन्हें बल्ब को बनाने का एक अच्छा क्लू भी मिला और मदद भी मिली। आप चाहो तो गूगल कर सकते हैं, आपको बस लिखना होगा कि व्हाट डिड थॉमस एडिसन राइट अबाउट महर्षि अगस्त्य। आपको जवाब और सबूत वहीं मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रीजंस की कि आखिर क्यों भारत को इन आविष्कारों की पहचान नहीं मिली। तो इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश पर हजारों सालों से भी ज़्यादा समय तक विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों का शासन रहा है और इन्होंने ही जानबूझकर भारतीय इतिहास को इसलिए दबाए रखा क्योंकि इनको ये बात रास नहीं आई और न ही ये लोग इस बात को स्वीकार करना चाहते थे कि जिन भारतीयों पर ये शासन कर रहे हैं उनका प्राचीन भारत इनके वर्तमान से भी कहीं ज़्यादा विकसित और एडवांस था। अगर आपको भारतीय आविष्कारों का पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही टॉप 5 वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।